हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है मेडाइवल हिस्ट्री सीरीज 4 दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। स्टार्टिंग आवर वीडियो विदाउट फर्दर डिले। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, इसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मीनिंग क्या होती है? अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो वो है लॉर्ड ऑफ द मून। लॉर्ड ऑफ मून इट मीन्स चंद्रमा के भगवान, इसे हम कह सकते हैं चंद्रमा के भगवान, लॉर्ड ऑफ द मून। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश स्थापना की। गुलाम वंश के कई सारे नाम हैं। अगर मैं उस नाम को डिस्कस करूँ यहाँ पे तो वो है ममलुक वंश, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उन्होंने सुल्तान की टाइटल धारण नहीं की। हैवन टेकन सुल्तान टाइटल। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्हें लोगों के द्वारा, जो उनकी सिटीजन थी, जो पब्लिक थी, उन्होंने इन्हें लाख बख्श कहा है। बख्श, तो लाख बख्श मीन्स होता है यहाँ पे जो लाखों में दान करते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये अपने समाज में, अपने प्रजा में लाखों में दान किया करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहा गया। किनके द्वारा? तो लोगों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मलिक एंड सिपाह सरार की टाइटल धारण की। सिपाह सलार की टाइटल इन्होंने धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में, या हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक अपने काल में जो कुरान है इसके बहुत सुरीली आवाज़ में इसे पढ़ा करते थे। इसी कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता है। कुरान कुरान ख्वां कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ नाम। और इन्हें अमीर आखूर की पद भी मिली थी। कहाँ पे? तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में इन्हें अमीर आखुर, अमीर आखुर की पद कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी मोहम्मद गोरी के टाइम में। अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो निर्माण इन्होंने करवाया है उसकी बात करूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले महरौली सिटी इस्टेब्लिश करवाई, फॉर्मेशन। तो पहला है हमारा महरौली सिटी। महरौली सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो दिल्ली में हुई है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट राय पिथौरगढ़ सिटी को डिस्ट्रॉय करके हुई। मतलब जो राय पिथौरगढ़ सिटी थी उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद महरौली सिटी की फॉर्मेशन हुई। एंड देन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मस्जिद, जो कि है कुतुब उल इस्लाम। कुतुब कुतुब उल इस्लाम, इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है? तो जो शिव मंदिर टेम्पल्स थे और जो जैन के मंदिर थे, तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो 27 हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स वेयर देयर, तो इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद कुतुबुल इस्लाम की फॉर्मेशन हुई है। ये फॉर्मेशन कब हुई है कुतुबुल इस्लाम की? तो ये हुई 1192 में। 1192 इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स थे इनको यूज़ करके कुतुबुल इस्लाम की फॉर्मेशन हुई है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स आर देयर अबाउट द कुतुब मीनार एंड शाहिदीन का झोपड़ा। तो यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में हम बात करें। कुतुब मीनार थर्ड है हमारा। कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ किसकी याद में इसकी फॉर्मेशन हुई है? तो वो है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की बख्तियार काकी कौन थे?
As I had told earlier in different videos that बख्तियार काकी एंड शेख मोइजुद्दीन चिश्ती ये दोनों लोग थे जो कि मोहम्मद गोरी के साथ इंडिया में आए थे। जो बख्तियार काकी थे वो दिल्ली में आके रुके थे एंड जो शेख मोइजुद्दीन अजमेर में आ। तो जो बख्तियार काकी है उनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार की फॉर्मेशन हुई है एंड जो फोर्थ वन है हमारा वो है ढाई दिन का झोपड़ा। दिन का झोपड़ा इनकी याद में ये फॉर्मेशन हुई है। तो शेख मोइजुद्दीन चिश्ती, जो शेख मोइजुद्दीन चिश्ती हैं वो उन्होंने सूफी धर्म को स्टार्ट कर। सूफी धर्म किनके द्वारा स्थापित हुआ, स्टार्ट किया गया? शेख मोइजुद्दीन चिश्ती। सूफी धर्म इनकी जो स्थल है वो भी स्थल या फिर हम मकबरा कह सकते हैं, वो भी अजमेर में ही प्रेजेंट है। शेख मोइजुद्दीन चिश्ती के जो दरबार में कई धर्म के लोग आते हैं, इनसे आशीर्वाद लेने आया करते थे। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं जो ढाई दिन का झोपड़ा है वो नाम यहाँ पे ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा, ऐसी कहा जाता है कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ढाई दिन के लिए रहे थे, इस कारण से यहाँ इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा। जो ये ढाई दिन का झोपड़ा है इसकी जो फॉर्मेशन है वो एक संस्कृत स्कूल को तुड़वाने के बाद बनी थी। संस्कृत स्कूल एंड ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की जो फॉर्मेशन है तो इसकी कॉपी कहाँ से ली गई थी कुतुब मीनार की? कुतुब मीनार की जो कॉपी है वो अफगानिस्तान के मिनारल ऑफ जाम से इसकी कॉपी ली गई थी। मिनारल ऑफ जाम इसकी फॉर्मेशन 1190 में हुई है जो कि अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। एंड कुतुब मीनार की फॉर्मेशन कब हुई है? तो 1192 तो 1193 इसकी फॉर्मेशन हुई है। कुतुब मीनार की स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो कुतुब मीनार है उसमें कितने यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं कुतुब मीनार की। यहाँ पे कुतुब मीनार कितने फ्लोर है इसमें? तो देयर आर 5 फ्लोर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फर्स्ट फ्लोर है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी फॉर्मेशन ईंट से हुई है, ईंटों से इसका निर्माण हुआ है, तो हम कह सकते हैं मेड बाय द ब्रिक। हाँ, अगर मैं इसकी डायमीटर की बात करूँ तो वो है लगभग 14.27 मीटर एंड जो ये 3 फ्लोर है ये बनवाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश हैव फॉर्म्ड these 3 floors which have been made up of white marbles। वाइट मार्बल से इनका निर्माण हुआ है इस तीनों फ्लोर का। एंड जो लास्ट वन है और जो अपर मोस्ट है, जो 5th फ्लोर है, वो तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। अगर इसकी डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये है 2.72 मीटर। टोटल हाइट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, टोटल हाइट तो ये है 72.5 मीटर। कितने स्टेप्स प्रेजेंट है कुतुब मीनार में? वह 379 स्टेप्स। ये वर्ल्ड का ऊंचा मीनार है, वन ऑफ द हाईएस्ट मीनार ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट मीनार ऑफ वर्ल्ड इज चार मीनार। चार मीनार इसकी कॉपी कहाँ से ली गई है? तो मिनारल ऑफ जाम जो कि अफगानिस्तान में प्रेजेंट है एंड और जो कि किसकी याद में बनाया गया है? तो बख्तियार काकी की याद में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने सुल्तान की
बहादुरी हासिल नहीं की। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो 1206 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। कब? जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात 1208 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्हें दास्ता मुक्त का आदेश आया। दास्ता मुक्त, दास्ता मुक्त इट मीन्स जो जो दास की जो दास थे मोहम्मद गोरी के, तो उससे मुक्त होने का जो आदेश है वो किनके द्वारा आया था? तो गयासुद्दीन जो कि मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे, उनके द्वारा 1208 में आदेश आया था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि वो दास से मुक्त हो जाएं बाय गयासुद्दीन। 1206 में उन्होंने क्या करवाया था? राज्याभिषेक। एंड जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनकी मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरीके से हुई? तो लाहौर में। लाहौर बेसिकली कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ दिल्ली, लाहौर। तो लाहौर में चौगान खेलते टाइम, जो चौगान को हम पोलो कहते हैं इंग्लिश में, तो पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हुई थी। घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी और इनके रिब केज में क्रैक्स आ गई थी, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके थोड़े दिन बाद। तो 1210 में जिस घोड़े पे बैठ के जिस पोलो खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में, वो घोड़ा बेसिकली करण सिंह का था, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। करण सिंह के वो राजा, करण सिंह का घोड़ा था वो। और करण सिंह को बैरियों में बांध के रखा गया था फील्ड में। तो जब वो खेल रहे थे पोलो उनके घोड़े पे बैठ के, तो जब घोड़ा ने करण सिंह को देखा तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और वो दौड़ पड़ा। इसके कारण अनकंडीशनली क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई उस घोड़े से गिर के। करण सिंह कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के राजा। करण सिंह के घोड़े पे बैठ के कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे खेल रहे थे पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। एंड 1208 में उन्हें दास्ता मुक्त का आदेश आया बाय गयासुद्दीन। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्य था, उनके राज्य में इन लोगों को संरक्षण प्रोवाइडेड था। किनका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। वो लोग थे हसन निजामी, एंड मुदब्बिर। हसन निजामी एंड मुदब्बिर वो लोग थे जिन्हें आरक्षण प्रोवाइडेड थी। किनके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, हसन निजामी एंड मुदब्बिर। मुदब्बिर का पूरा नाम था फ़क्र ए मुदब्बिर। फ़क्र ए मुदब्बिर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द नेक्स्ट रूलर, दैट इज इल्तुतमिश। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।